तो दादा पूछ लिया उससे। अरे आवाज नहीं, देखो हमारा बिंदु क्या चल रहा था बताओ, क्या था बिंदु? क्या था बताओ? कैसी? रुको रुको एक बार, रुको रुको, इसमें क्या है कि दर्द हो रहा है चोटी में ना, कि नहीं है? इसमें बाल खींच रहा था एक। बोलो बोलो आप। तो काट देंगे वीडियो को, क्या आप क्यों घबरा रहे हैं? आप घबराने की बात है, ऐसे बताओ। आपको देखो, हाँ लल्लू देख लो एक बार, अरे देख लीजिए एक बार, ठीक है। इधर जो हमारा बिंदु था कौन सा इसमें आपका? रासायनिक साम्य, ठीक है। रासायनिक साम्य की मैंने थोड़ी बहुत कुछ परिभाषा आपको करवा दी जिससे आपको समझ में आई वैसे, ठीक है। उसके बाद में क्या करवाया था मैंने बताओ? नहीं पढ़ा आपने, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। परिभाषा कराने के बाद में फिर करवाया था इसमें आपको अग्र अभिक्रिया, प्रति अभिक्रिया की जो आपकी वेग है, और फिर डायरेक्ट हमने बताया था कौन सा नियम? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, ठीक है। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में क्या था कि अभिकारकों की सांद्रता और जो उसका वेग दोनों क्या होते हैं, इससे बताओ समानुपाती होते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा सक्रिय सांद्रता उतना ही क्या होगा? अभिक्रिया का वेग या उसका इसमें दर होगी। उसके बाद में हमने क्या देखा था यहाँ पर कि जो आपका केसी निकाला, क्या निकाला? अभिक्रिया साम्य स्थिरांक, ठीक है। साम्य स्थिरांक का मतलब था कि अभिक्रिया बीच की अवस्था में है, अभिकारक और उत्पाद दोनों के लगभग बैलेंस की अवस्था में, तो क्या आएगा इसमें? अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक आएगा, ठीक है। और साम्य स्थिरांक के बाद में फिर हमने दो साम्य स्थिरांक और निकाले थे, अग्र अभिक्रिया और कौन सी बताओ? प्रतीप अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक, ठीक है। अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया की दोनों साम्य स्थिरांक का गुणनफल कितना होता था? 1, ठीक है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि जो आपका अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक है वो एक ही अभिक्रिया के अलग अलग समीकरण बनाते हैं, संतुलित अवस्था में तो चेंज होता है नहीं होता है, तो वहां पे हमने चेंज होता है इससे कुछ पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़े थे? क्वेश्चन पढ़े थे कुछ, क्या पढ़े थे हमने? क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। अब क्वेश्चन में 2-3 हमने क्वेश्चन निकाले थे कि आपको केसी दे दिया था, यानी केसी का मान निकालना था, एक आपको इसमें सांद्रता दी गई, सांद्रता के आधार पर इसका मान निकाला, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था इसमें? केपी, क्या पढ़ा आपने? केपी का मान कैसे निकाला था? पीवी बराबर एनआरटी से पी का मान निकाला, और पी फिर हमने केपी और केसी में संबंध स्थापित किया था। संबंध स्थापित करने के बाद में हमने ये किया कि यहाँ पर जो डेलन है, डेलन के आधार पे 3 प्रकार की विक्रिया होती है। डेलन का मान 0 होगा, जिसमें कौन से आपकी H2I2 की रिएक्शन, ठीक है। और जब डेलन का मान क्या होगा इसमें आपका धनात्मक होगा, तो यहाँ पे PCl5 की रिएक्शन, ठीक है। और डेलन का मान जब धनात्मक होगा तो इसमें अमोनिया की रिएक्शन आपको बताई थी, ठीक है। इतना मामला आपको इसमें बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? और क्या बताया था इसके बाद में? कल क्या बताया था फिर? कल इनके बारे में, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करवाए थे। हाँ, एक उसके बाद में इसे बताया था कि अगर जब डेलन का मान 0 होता है तो केपी और केसी का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। जब डेलन का मान क्या होता है? 0 होता है तो केपी और केसी का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में था कि जब अभिक्रिया किस अवस्था में? विषमांगी अवस्था। विषमांगी अवस्था का मतलब ये था कि यहाँ पर कि अभिक्रिया के अंदर जो भी कोई अभिकारक है, कोई उत्पाद है, सभी की एक अवस्था नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमने इससे पढ़ा था कि अगर जो आपकी गैस अवस्था और जो एक्वा अवस्था है, ठीक है, उन्हीं की सांद्रताओं के आधार पर क्या करता है? उसका आप केसी निर्धारण करता है, ठीक है। तो हमने एक आपको रिएक्शन बताई थी जो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है उसी पे क्या होता है? यहाँ पर उसका केसी निर्भर करता है, बाकी दो पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि दोनों कौन सी अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कल मैंने आपको एक और बताया था जेडन, और कौन सा आपको CuSO4 का बताया था, ठीक है। ये 3 मैंने आपको नहीं बताए थे, ठीक है। अब सोच लो कि अगर मैं जैसे बता रहा हूँ आपको याद है, ठीक है, नहीं तो बस हो गया रिविजन आपका। समझिए ना बात को? अगर मैंने परिवर्तन दिए, आपको एक चीज याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बस सीधी सी बात है कि समझो ना, याद नहीं है, ठीक है। नहीं समझे ना समझे, ठीक है। अब देखो मैं एक बार बताऊँ, मैंने लगभग 5 मिनट में पूरी रामायण का रिविजन कर दिया, लगभग जो मुख्य चीज का बस रिविजन हो गया, और क्या है? ऐसे थोड़ी इसको लेके बैठेंगे चीज को आप, ठीक है। अब एक बात सोचो कि मैंने जो चीज बताई आपके दिमाग में कि हाँ यार सर ने ये चीज बताई, उसी को पढ़ो बस, बाकी तो आपको याद है। ऐसे तो बड़ा काम चल जाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। मैं आपको रोज रोज पूछता रहूंगा, ठीक है। क्या मतलब फालतू पूछने से, ठीक है।
पर आप पढ़ो तो आपकी इच्छा, ना पढ़ो तो आपकी इच्छा, ठीक है, समझो कुछ बात को, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कि हम दबाव देके हाँ ये करिए, क्योंकि आप ये जो ज़्यादा समझाना क्या होता है, आपको केवल एक थोड़ा बहुत मोटिवेशन, हाँ भाई बच्चों आपको ये करना है, ठीक है। 10th तक की विद्यार्थियों को डरा धमका के आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप एक निश्चित अवस्था में आ चुके हैं, ठीक है, आप अपने आप को खुद को समझने लगे आप, ठीक है। मैं बताऊँ इसका अच्छा उदाहरण, ठीक है, आप किसी से किसी वो करते हैं, ठीक है, जो भी अपना साठगांठ करते हैं, ठीक है, तो उसमें तो आप कैसे समझ जाते हैं, आप तो आप समझते सब हैं, ठीक है, मेरे को पता है। तो आप इस झमेले में ना फंसिए, आराम से चीज को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारा बिंदु था इसमें रासायनिकी साम्य, क्या था इसे बताओ, रासायनिकी साम्य। क्वेश्चन आ गया, हाँ आने दो उसको। जो साम्य है, रासायनिक साम्य, इसमें संतुलित करना होता है या फिर बीज की अवस्था लेते हैं ना, पहले लिखा रखा है आपको, लिखा भी रखा है कि पहले अगर हम केसी का मान निकालते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। साम्य अवस्था कौन सी होती है? साम्य अवस्था बीच वाली अवस्था होती है जिसमें अगर अभिक्रिया और प्रतिप अभिक्रिया, यानी कहने का मतलब जैसे आपका अभिकारक से क्या बनेगा, इसमें आपका उत्पाद, उत्पाद से क्या बनेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर ये पहले कितना था 100% था, अब कितना हो जाएगा इसमें आपका 50%, ये भी कितना 50%। किस बात का संकेत दे रहा है ये बताओ, अभिक्रिया साम्य अवस्था में। संतुलित तो हमें करना पड़ेगा उसको, जैसे याद 2 प्रकार की भी नहीं कहा, यहाँ पे जो NH2 लिखते हैं कोई अभिक्रिया नहीं होती है, तो ये तो केवल केमिस्ट्री पढ़ाने की भाषा है, ठीक है। अब उस पात्र में कैसी रिएक्शन को हमें पहचानना पड़ेगा, ठीक है। पात्र में थोड़ी कि आपको भाई यहाँ पे आपको N2H2 ऐसे कुछ नहीं किया, गुणों के आधार पर पहचानेंगे उनको, गुणों के आधार पर उसको पहचानेंगे, ठीक है, समझ गए बात को। अभी बीच की अवस्था यहाँ पे भी कितना था 100% था, ठीक है। हमने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की कि जैसे आपका N2H2, ठीक है, इनकी मात्रा कितनी है कि सर यहाँ पे पहले कितनी थी, 100 कितनी होगी 50%। इसका मतलब अभिक्रिया आदि किसी में बदल गई, इसे बताओ उत्पाद में बदल गई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दोनों तरफ बैलेंस की अवस्था आती है, सीधी सी बात है कि जिसे आपको धक्का मारना पड़ता है कोई चीज की, ठीक है। तो यहाँ पर तो कैसी अवस्था आ गई बताओ, बीच की अवस्था आ गई, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा कि आपको इसको आगे बढ़ाना है, तो यहाँ से किसको उठाना पड़ेगा, उत्पाद को उठाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए बात को। इसका मैंने अच्छा उदाहरण भी दिया था कि गैस सिलेंडर आपका भर गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें अगर जैसे मान लीजिए 5 ATM का दाब है, तो यहाँ पे कितना है 5 ATM का दाब है, ठीक है, तो अब गैस नहीं भरेगी। अगर यहाँ पे 6 दाब होगा तो गैस भरेगी इसमें। अब देखना आप घर पे 2 सिलेंडर है, एक खाली एक भरा हुआ है, ठीक है। आप एक टूटी आती है एक्सचेंज करने की, ठीक है, तो आप दोनों को एक्सचेंज कीजिए, इसकी गैस इसमें चल जाएगी ऑटोमेटिक, दोनों में मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अरे करते हैं ऐसा, ये जो गैस भरते हैं ना आप जो फर्जी दुकानों में भरते हैं, ऐसे ही करते होंगे। एक क्या करते हैं कि खाली सिलेंडर है, उसमें जो आपका 15 का दाब, 15 किलो गैस है, ठीक है, वो लगाएंगे उसके पास, ठीक है, तो 7-7 होगी दोनों में, कितनी होगी 7-7। फिर इसको हटाएंगे, फिर किसके लगाएंगे 15 के लगाएंगे, तो कितनी हो जाएगी, फिर 7 से 10 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे भरते हैं उनको, ठीक है, उनके पास थोड़ी कोई मशीन होती है प्रेशर की, ऐसी कुछ नहीं होती उनके पास, समझ गए उसकी बात को। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का। अभिक्रिया कौन सी अवस्था में होगी, कैसी, कैसी कब निकालेंगे, साम्य अवस्था, नाम ही क्या है, साम्य अवस्था स्थिरांक है। अभिक्रिया कौन सी अवस्था में आएगी, पहले साम्य अवस्था में, उस अवस्था में क्या निकालेंगे, उसका साम्य स्थिरांक निकालेंगे, ठीक है। साम्य स्थिरांक का मतलब क्या होता है कि सर दोनों का अनुपात क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है, ठीक है। निश्चित क्यों होता है, क्योंकि एक तरफ क्या बनेगा, अभी उत्पाद बनेगा, तो उत्पाद से क्या बनेगा, इसमें आपका अभिकारक बनेगा, ठीक है। और इसी कारण बोलता हूं कि यहाँ पर कि आपको एक उदाहरण और भी दिया था कि आपके तो संतुष्टि ऐसी हो जाती है। उदाहरण ये दिया था, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति तरीके से ना अनपढ़ था, ठीक है। यहाँ पे जैसे ए से बी बना, अब अनपढ़ व्यक्ति क्या करेगा कि चलो काम हो गया चलते हैं, ठीक है। पढ़ा लिखा क्या करेगा, इसे बताओ, इसको जैसे यहाँ से हटाएगा, रिएक्शन फिर क्या हो जाएगी, तो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी साम्य अवस्था फिर आएगी यहाँ पर, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रख रहे हैं। उसके बाद में एक बता रहा था कि यहाँ पर तो हो गया, इसमें कौन सी गैस अवस्था, कौन सी अवस्था, गैस अवस्था, ध्यान रखना। इस चीज का मैं कह रहा हूं, यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लेगा, जैसे एक को लिख रहा है उदाहरण, एक जैसे हमारा है Fe और यहाँ पे है CuSO4 और यहाँ पे कौन सी विक्रिया बताओ, ये वैसे उत्क्रमणीय विक्रिया का मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीय दोनों तरफ, क्या है इसमें दोनों तरफ, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, FeSO4। बताओ लल्लू के दिमाग में किसने यहाँ पे FeSO4 क्यों बना, बताओ क्यों बना, सक्रिय वैसे। तो अब क्या आपको रिवीजन करने की आवश्यकता बताओ इसमें आपको,
पर एक बार मैं आपको जो कल में डाला था ना उसमें इस तरह पे डाला, ये लिखा है कि अगर आप एक बार किसी चीज़ को ढंग से पढ़ लीजिए आप, ठीक है, दोबारा पढ़ने की आपको ना तो कोई पढ़ने की अवस्था पड़ेगी आपको। तो इससे मैं कह रहा हूँ हमारा लगभग जैसे ए पार्ट पूरा हो चुका है इससे मान लीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए उस ए पार्ट को पूरे को पढ़िए बस, ऑटोमेटिक मैं कह रहा हूँ अच्छे नंबर आएंगे आपके। आप पूरे के चक्कर में ना तो उस ए पार्ट को पूरा पढ़ते ना और किसी को पढ़ते हैं, ठीक है। आप समझो कुछ बात को, ठीक है। आपने कभी सुना है कि जैसे कभी कभार सुनते हैं कि यार ये व्यक्ति 2 महीने में पढ़ के क्या कर लेता है, जैसे क्रैश कोर्स में बच्चे क्यों निकलते हैं, उनको केवल कंटेंट ही पढ़ाया जाता है बस। उनको जैसे मान लीजिए 20 टॉपिक का हमारा, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे केवल 10 टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है, और 10 से क्या करें उसे तैयार करवाते हैं और निकल जाते हैं। और साल भर वाले क्या करते हैं, वो पूरे के चक्कर में जाते हैं। अब आप साल भर की तैयारी कर रहे हैं तो फिर एक एक टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। आपके तो ये दिमाग में आने नहीं चाहिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और जबकि क्रैश कोर्स वाला क्या करता है कि उसको 10 टॉपिक है, 10 ही उनको 10 तो तैयार करवाती नहीं है, उनके 10 एकदम क्या होते हैं पूरे तैयार होते हैं, ठीक है, वो निकल जाते हैं फिर। तो आदमी को भी जितना बायोलॉजी में करवा दिया एग्रीकल्चर में, वो चीज़ तो आपकी तैयार होनी चाहिए एकदम पूरी, एकदम वो तैयार है तो आगे कोई आपको दिक्कत आएगी भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या बना। तो पहली बात तो देखो अभी तक तो आप नहीं पहचान पाओगे कि सर सीधी सी बात है कि इसमें इसका बिक्रिया कैसी किस पे निर्भर करेगा। अब बिक्रिया कैसी यहाँ पे आपको नहीं मालूम कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी अवस्था में से बताऊँ, एस अवस्था, यानी कौन सी अवस्था, सॉलिड अवस्था। ये कौन सी अवस्था है इससे बताऊँ, एक्वा अवस्था, ठीक है। और ये कौन सी आएगी बताओ, एक्वा अवस्था। ये कौन सी आएगी, एस आएगी, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि सर एक्वा पे क्या करेगा इसे बताओ, निर्भर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, कैसी क्या आएगा बताओ, बराबर में FeSO4 और कैसी सांद्रता, सक्रिय सांद्रता, ठीक है। क्या यहाँ पर इनके मौलों की संख्या देख लो, 1 है तो 1 ऊपर लिख लिया, कोई दिक्कत किसी को। नीचे क्या आएगा इसे बताओ, CuSO4 ये आएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा बस, ये लो, ठीक है। अब क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पर इसकी सांद्रता ये है, इसकी सांद्रता ये है, तो बताओ, और भ्रमित करने के लिए लिख देगा कॉपर की सांद्रता ये है, ठीक है। समझो कुछ बात को। अगर जिस लल्लू ने ढंग से समझा है, सीधी सी बात है, तो वो तो क्या करेगा, इसको लिखेगा नहीं। और जिसने केवल किसको पढ़ाया, केवल गैस अवस्था किसी को पढ़ाया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको ऊपर लिखेगा, लिखेगा ऊपर, ठीक है। और पूरा मामला क्या करेगा, इसमें गलत करेगा। तो या तो किसी को पढ़ो मत पढ़ो, इसको पूरा पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पर भी इससे कह रहा है कि इसकी सांद्रता, इसकी सांद्रता, ठीक है। अब जो भी मान आएगा लिख दो भाई, इसकी सांद्रता इतनी थी, हमारे पास क्या आ जाएगा इसे बताओ, कैसी आ जाएगा। समझ गए बात कौन, ठीक है। तो ये हो गया इसमें आपका विषमांगी अवस्था का, क्या हो गया इसमें आपका। आगे कुछ बातें थी इसमें, ठीक है, वो भी लिखाएंगे आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा, जैसे आपके कभी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन बना है कि भाई अगर सर हम केसी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो हमारे केसी किस काम में आएगा, भाई क्यों पढ़ रहे हैं हम केसी। भाई अभी तक दिमाग जैसे आप सोचो कि सर केसी निकाल दे, हमें क्या मतलब है। अरे समझे की बात को, जैसे एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं N2H2 और ये लिखा यहाँ पे बन जाएगा इसमें आपका NH3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 3 है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस विक्रिया का केसी से मान लो उदाहरण के लिए 3 और 10 की पावर कितना है, -5 है, ठीक है। तो सर ये हमारे किस काम में आएगा बताओ, हम क्यों पढ़े इसको फालतू, हमें क्या काम में आएगा फालतू, क्यों पढ़े इसको मैं, हाँ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई तो बहुत काम में आएगी, पढ़ाई हाँ कौन सी, केमिस्ट्री, वह जरूर काम में आएगी, आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। पहले एक बार किसी को बता दूं मैं आपको, सिलेंडर में गैस डालने के लिए, ये देखो सिलेंडर में गैस डालने के लिए, ठीक है। अरे यही तो है बेटा, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पढ़ाई का वास्तविक अर्थ क्या मानते हैं आप, हैं, दिमाग का विकास करना, सीखे चीज को आप, ठीक है। आप एक जो आपके सामने मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा और एक अनपढ़, तो आपके दिमाग में क्या बनेगा, यार पढ़ा लिखा है, कैसे लगेगा आपको। जैसे मान लीजिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप किसका पढ़ेगा चुनाव करेंगे, अनपढ़ का, मोनिका तेरे पापा को बोलोगे तो अनपढ़ तैयार करने के लिए
नहीं नहीं, दम की नहीं, ये कह रही ना अनपढ़, ठीक है सर हर कोई की चॉइस होती है, अभी इसको अनपढ़ चाहिए। पागल कहीं में। देखिए इसमें, तो देखिए यहाँ पर इसमें कुछ केसी के उपयोग है, ठीक है, क्या है केसी के उपयोग, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो इसमें, साम्य अवस्था स्थिरांक के उपयोग, साम्य अवस्था स्थिरांक के उपयोग, साम्य अवस्था स्थिरांक के उपयोग। तो इसमें पहला लिखिए आप, पहला है अभिक्रिया की पूर्णता, क्या है इसमें आपकी पूर्णता व अपूर्णता की जानकारी प्राप्त करना। पहला कौन सा है, केसी का पहला उपयोग है तन्नू, क्या है तन्नू, मैं तेरे से छुट्टी में पूछूंगा कितने साधन बाहर गए थे आज। अभिक्रिया की यहाँ पर पूर्णता और अपूर्णता की जानकारी प्राप्त करना, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद दूसरा है अभिक्रिया की दिशा, बताओ, दिशा की जानकारी प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, अभिक्रिया की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। हाँ, अभिक्रिया की दिशा की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। तो कोई दूसरी बात थोड़ी लिखोगे आप फिर। हाँ, अभिक्रिया की पूर्णता अपूर्णता की जानकारी प्राप्त करना। भाई हमें केसी के द्वारा अभिक्रिया की पूर्णता और अपूर्णता की जानकारी प्राप्त होगी भारती, ठीक है। मैं पूछ लूंगा आपसे, दिमाग कहां पर है। अभिक्रिया की दिशा, दिशा का मतलब क्या आएगा कि सर अभिक्रिया अगर दिशा में हो जाएगी या फिर आपकी प्रतीप में होगी। हम बता रहे हैं, अब बता दो आप, तो मैंने अनपढ़, बता दीजिए आप फिर। बता दीजिए आप हैं। अगर एक बात सोचो, यहाँ पर अगर आप जैसे अभी ऐसे मान लीजिए आप 17 साल के हो गए, ठीक है, और 17 साल के उठ के यहाँ पर आते हैं आप, तो मेरे कितना पसीना आता। आता ना कितना पसीना, ठीक है। जैसे कभी कभार स्कूल में आप कक्षा 11-12 में उठ के आ जाते हैं यहाँ पर, नहीं यार, उनको हर चीज बताना, उनको ऐसे बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अभिक्रिया क्या होती है, पूर्णता क्या होती है, अपूर्णता क्या होती है, ठीक है। तो पहले बिंदु डालो इसमें अभिक्रिया की पूर्णता अपूर्णता, इसमें 2 लाइन छोड़ दो, यहाँ पे 2 बिंदु, ठीक है, इसके 3 और यहाँ पे 4 ये डाल दो, ठीक है। हाँ 2 और, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल लो, पहला पूर्णता अपूर्णता, ये लिखाएंगे, ठीक है। अभी आज ही पूरी नहीं होंगी, ठीक है। छोटी थोड़ा बहुत कुछ जगह तो रखिए यार। लिख लिया। अब आते देखो, आ जाओ बिंदु पे आ जाओ। देखिए इधर लल्लू, ये हमारा संबंध किसी में था, इसे बताओ, केसी में था, किसी में था, केसी में था, ठीक है। तो केसी का मतलब है कि यहाँ पे आ जाओ आप, ये है, ये सर हमारा कौन है, से बताओ कौन सा स्थिरांक है, केसी है, क्या है इसमें आपका, केसी है, ठीक है। इधर देखो आप, पूर्णता का मतलब क्या है, यहाँ पे पूर्णता का मतलब क्या है। उदाहरण के लिए मानना कि जैसे मान लीजिए कि सर हमारे पास जो अभिकारक था, उस अभिकार की मात्रा कितनी थी, इसे मान लो 90 ग्राम थी, कितनी थी, 90 ग्राम थी, ठीक है। अब 90 ग्राम से एक, तो 90 ग्राम, एक कंडीशन कौन सी आ सकती है सर, 45 की आ सकती है, एक आ सकती है, इससे मान लो यहाँ पे कितनी की आ गई, 60 की आ गई, 3 कंडीशन आ गई, कितनी बन गई भाई। पहले हमने देखा तो अभिकारक की मात्रा कितनी, 90 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे कितने से बताओ, अगर मैं जैसे यहाँ पे 0 बोलता हूं तो कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, कौन सा है, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे 45, इसका मतलब मैं 45 कर रहा हूं, तो मेरे को किस नियम की जानकारी है, द्रव्यमान संरक्षण, और कौन था, एंटोनी लेवोजियर। क्वेश्चन आ चुका है लल्लू, ठीक है।
तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये वाली है, और तीसरी कौन सी से बताओ, ये 60 वाली है। जब ये 60 था तो यहाँ पर इसको 60 ना कीजिए आप, 60 में ज़्यादा रहेगा 45, इसको कीजिए आप 40, कितना कीजिए आप इसको 40, ठीक है, यानी 90, 45 और 40, ठीक है। जब 90 होगा तो अब उत्पाद कितना होगा, 0 होगा। हमने माना ही कितना था, 90 ही माना था, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 45, तो ये भी कितना आएगा इसे बताओ 45, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ, ये कितना आएगा 60, कितना आएगा 50। ये आपके सामने 3 कंडीशन है। अब आप भी यहाँ पर देख के बता सकते हैं चीज को कि बताओ ये विक्रिया तो क्या है सर, आपकी अपूर्णता है, यानी पूरी नहीं है, ठीक है। और ये वाली विक्रिया सर लगभग बीच की अवस्था में, ठीक है। और ये क्या है पर किसकी ओर है, पूर्णता की ओर है। समझ गए ना बात को, अरे समझे ना समझे, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जब अभिक्रिया कौन सी अवस्था में होती है, साम्य अवस्था में होती है, ठीक है। तो साम्य अवस्था में उसका क्या होता है, केसी होता है। क्या होता है, केसी। मान लीजिए कि सर हमारे पास जो अभिक्रिया थी उस अभिक्रिया का केसी मान लो 3.5 और 10 की पावर कितना है, -1 है। कितना है, 10 की पावर -1 है, ठीक है। अब यहाँ पर जब 3.5 10 की पावर -1 है तो यहाँ पर ये कौन सी अवस्था आएगी, ये अवस्था आएगी, ठीक है। परंतु इस पूरी अभिक्रिया का तो केसी क्या रहेगा इसे बताऊं, समान ही रहेगा ना, ठीक है। अरे समझ गए बात को, पूरी अभिक्रिया का तो केसी क्या रहेगा, समान ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अलग से क्या निकाला, तीनों कंडीशन में क्या निकाला, केसी निकाला। इस अभिक्रिया का परमानेंट केसी तो कितना है 3.5 10 की पावर -1, यानी इस बात का संकेत दे रहा है यदि इस अभिक्रिया का केसी इतना है तो अभिक्रिया कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था में, ठीक है। समझ गए बात को, यानी सर ये यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस अभिक्रिया अलग से क्या निकाला, केसी निकाला, ठीक है। तो पहली बार मैंने जब केसी निकाला तो केसी का मान सर यहाँ पर जैसे 3.5 है, उससे क्या आ गया, इसे मान लो 10 की पावर माइनस से कितना आ गया, 1 से क्या आ गया इसे बताओ, कम आ गया, ठीक। 1 में क्या आ गया इसे बताओ, बराबर आ गया, ठीक है। और 1 में क्या आ गया इसे बताओ, ज्यादा आ गया, ठीक है। समझ गए बात को, पहली बार तो क्या है इसे बताओ, कम आया, ठीक है। दूसरी बार क्या आ गया इसमें, और तीसरी बार क्या आ गया, समझ गए बात को, ठीक है। तो हमने क्या किया, वही सिस्टम है कि सर आपके पास ये चीज फिक्स है और मैं इस चीज को यहाँ पे लेके घूम रहा हूँ, पानी वाला सिस्टम वो है कि जहाँ पे पानी होगा वहां पे क्या होगा, वो नारियल नाचेगा, ये सिस्टम है, ठीक है। अरे ये तो जो आपका एक ही स्थान, तो नारियल तो फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। और अगरबत्ती को लेके ऐसे घूमते हैं, हम ऐसे घूमते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पानी का दोनों का अगर वास्तविक मानते हैं, ठीक है, तो वो नारियल क्या करता है, ऐसे मान लो घूमता है, ठीक है। पर ऐसा पता नहीं है नहीं, पर हम तो इस घटना को देख के तो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हमने भी क्या किया, यहाँ पर हमने परमानेंट क्या मान लिया, हमारे पास धारणा क्या थी कि सही से बिक्रिया कैसी है, हमने क्या उठाई, अगरबत्ती उठाई, ठीक है। उसको एक बार तो यहाँ पे लगाया और एक बार यहाँ पे लगाया और एक बार यहाँ पे लगाया। यहाँ पे लगाया तो सीधी सी बात है कि सर हमारा नारियल घूम रहा है, ठीक है, ऐसे मान लो, या तीनों कंडीशन मान लीजिए आप, ठीक है, कि तीनों में से मान लो घूम रहा है। इस वाली में कम घूम रहा था, इस वाली में थोड़ा ज्यादा, इस वाली में और भी ज्यादा, ठीक। ऐसे भी ना अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई थोड़ी बहुत बात समझ में कि केसी के द्वारा हम क्या करेंगे कि अभिक्रिया पूर्ण है या अपूर्ण है, ठीक है। मैंने कोई क्वेश्चन आपको दे दिया से कि दी गई अभिक्रिया का केसी ये, यानी साम्य अवस्था स्थिरांक ये है, ठीक है। और इस अभिक्रिया की थोड़ी देर बाद में एक की सांद्रता ये दे दिया आपको, ठीक है। एक बार चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो कट जाता है फिर वीडियो, ठीक है। मैंने क्या कहा अभी, क्या बताया आपको कि मैंने कहा कि किसी अभिक्रिया का केसी 3.5 है, ठीक है। फिर मैंने सिखा दी कि अभिक्रिया थोड़ी देर बाद में होने के बाद में इनकी सांद्रता ये रह गई, ठीक है। अब जो आपके पास सांद्रता थी उस सांद्रता से क्या निकालना, आपको केसी निकालना है। और आपके पास वो केसी आ गए से मान लो 4.5 10 की पावर कितना आ गया, कुछ और भी आ गया, ठीक है, यानी इससे ज्यादा आ गया, ठीक है। क्या आ गया, इससे ज्यादा आ गया, ठीक है। अब ज्यादा से सर हमें ये नहीं मालूम चल रहा है कि अभिक्रिया पूर्णता की ओर है अपूर्णता की ओर है। तो एक बात देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, के सी, और यहाँ पे बताया था सी, और यहाँ पे क्या आएगा डी, और यहाँ पे क्या आएगा ए, और यहाँ पर बी।
अब आप एक बात देखिए कि मैंने कहा कि जब केसी का मान ज्यादा है तो केसी का मान ज्यादा कब होगा, जब इनकी सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, समझ गए बात को। तो इसका मतलब जब इनकी सांद्रता ज्यादा है तो अभिक्रिया साम्य अवस्था से आगे जा चुकी है, तो क्या कहलाएगी, पूर्णता, पूर्णता, पूर्णता कहलाएगी। ठीक है, समझ गए बात को सभी।